सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। फिर मैं हाजिर हूँ श्रीमद् भागवत कथा महापुराण लेकर के, और इसमें प्रतिदिन की तरह हम पहले जो है संस्कृत का पाठ करेंगे, उसके बाद से उसका हिंदी अनुवाद में आप सभी को समझाने का प्रयत्न करेंगे। और जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की जो है कथा आप सभी तक पहुंचाने का हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम जो है इसको अच्छे से अच्छे तरीके से उन सभी माताओं बहनों तक इस श्रीमद् भागवत कथा का जो है प्रचार करके आप सभी तक पहुंचाएं, ताकि आप सब इसका लाभ और आनंद लेकर के जो है भौतिक सुखों का अनुसरण करें। और जो है श्रीमद् भागवत कथा सभी को पता है कि जो है बहुत कम लोग ही हैं जो श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का कथा अपने यहाँ यज्ञ करवा पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि उनके पास इतनी पूंजी क्षमता नहीं है जो कि श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का जो है अपने घर पे करा सकें और जो है उस कथा को सुन सकें। तो आज उन्हीं सभी को लिए और हर मानव जीवन कल्याण से जुड़ी जानकारियाँ श्रीमद् भागवत कथा सहित हम लेकर के आते जाते हैं। तो यह श्रीमद् भागवत कथा उन सभी के लिए है जो भगवान विष्णु के भक्त हैं और जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। उन सभी के लिए यह श्रीमद् भागवत कथा समर्पित है और सभी के लिए यह जो है एक ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। इसी आशा से हम सभी के साथ श्रीमद् भागवत कथा का जो है अनुसरण करते हुए इसका पाठ करेंगे। श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णवे नमः। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनमरुत्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवनं सर्वलोकैकनाथम्। सूत उवाच एवं तेष्वोक्तचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने कुमारुचुः अत ते वरण्यतेऽस्माभिर्महिमा सुखसाम्बजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता तदा सेव्या श्रीमद्भगवतो कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चिन्तनसमाश्रयेत् ग्रन्थोऽष्टादशशास्त्रतो द्वादशस्कन्धः संहितः परीक्षित्युक्तसंवाद श्रेयो भागवतं च तावत्तरचक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् याक्त्वा करणगता नास्ति शुकशास्त्रकथातृणं किं त्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै एवं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति तथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहे तीर्थरूपं हि वत्सतां पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च शुक्लशास्त्रकथा यश्च कलां नार्हन्ति षोडशीं तावत् पापानि देहेऽस्मिन् वसन्ति तपोधनः यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः न गंगा न गयाकाते पुष्करं न प्रयागकं शुकशास्त्रकथायाश्च फलेन समतां नयेत्। अब हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित हो गए तब जो है सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य स्पष्ट
करके सुनाने लगे। सनकादिक ऋषियों ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। यानी सभी सनकादिक ऋषियों मुनियों ने जो है नारद जी को कथा सुनाने के लिए जो उनसे कहते हैं कि हम अब आपको श्रीमद् भागवत कथा की जो है जो सर्वदा सदा सेवन और अवसाधन करते हैं और इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आप विराजते हैं। यानी जो भी मानव या मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और मनन करता है उसके हृदय में सदा भगवान श्री हरि विष्णु का वास रहता है। इस ग्रंथ में श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद भी इसी में है। आप यह भगवान शास्त्र ध्यान दे करके सुनिए। यानी सनकादिक ऋषि कहते हैं, हे नारद जी, आप जो है भगवान का ध्यान करके श्रीमद् भागवत कथा पुराण का ध्यान करके इस कथा को सुने। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार क्रम में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती है। यानी इंसान तभी तक इस संसार में भटकता है जब तक उसमें अंधकार रहता है। जब वो शास्त्र निर्मित भगवत प्राप्ति इत्यादि का ज्ञान जब उसके अंदर प्रवाहित होती है तो जो है उसका इस संसार से भटकाव समाप्त हो जाता है। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थक भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भगवत शास्त्र ही गरज रहा है। यानी आप बहुत से शास्त्र बहुत से पुराण सुनते हैं, जानते हैं और देखते भी हैं, लेकिन उन सब की कथा सुनने से आपको क्या लाभ? इस समय इस कलयुग में जो है सबसे ज़्यादा श्रीमद् भागवत कथा जो है सुनने को मिल रही है, जगह जगह सुनाई जा रही है। तो सबसे उत्तम ये है, यही है, जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भगवत कथा होती है यह तीर्थ रूप हो जाता है। यानी जिस घर में श्रीमद् भगवत कथा का गान होता है या कथा होता है वो घर जो है अपने आप में एक तीर्थ स्थल बन जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। यानी जिनके घर में श्रीमद् भगवत कथा का महापुराण होता है उस घर के सभी लोग निष्पाप हो जाते हैं और वह घर एक तीर्थ के समान बन जाता है। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंत भी नहीं हो सकते। यानी आप लाखों यज्ञ कर लें, लाखों जो है सैकड़ों जो है वाजपेय यज्ञ कर लें, छोटे बड़े सारे यज्ञ कर लें, लेकिन जो है इस भागवत कथा का अगर एक बार भी सुन ले तो हजारों आपके करोड़ों यज्ञ के फल के बराबर यह श्रीमद् भागवत कथा आपको फल देता है। तपोधनो जब तक लोग अच्छी तरह से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। यानी जब तक आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं करते हैं, नहीं सुनते हैं, तभी तक आपके जो है शरीर में पाप का निवास रहता है। यानी आपका मन पापों से घिरा हुआ रहता है, जो कि कई तरह के पीड़ा आप लोगों को देते हैं या कई तरह की ऐसी बातें कह जाते हैं जैसे मिथ्या बात कह जाते हैं।
इस तरह से कई तरह की बातें होती है जो कि आपके मन में, आपके शरीर में पाप का वास होता है, जिसकी वजह से आप इस तरह से सोचते हैं और करते हैं। लेकिन अगर आप श्रीमद् भगवत कथा सुन लेते हैं तो ये सारे पाप आपके धुल जाते हैं, आपके विचार एक अच्छे जो है विचार के तरफ अग्रसर होने लगते हैं, अच्छी बातें आप सोचने लगते हैं, अच्छे कार्य करने लगते हैं। फल की दृष्टि से यह सुख शास्त्र कथा की समता गंगा, गया और काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता है। यानी जितना इसका महत्व है उतना सारे तीर्थों को मिला करके भी उतना पुण्य पुंज आप नहीं कमा सकते जितना कि एक बार श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। अब चलिए संस्कृत में फिर देख लेते हैं, उसके बाद फिर उसका हिंदी अनुवाद समझने का प्रयत्न करेंगे। श्लोकार्थ श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठत्य त्वमुखेनैव यदि क्षमी परां गतिं वेदादि देवमाता च पौरुषं मुक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च द्वादशात्मा प्रयागश्च कालसेवात्मकः ब्राह्मणश्च अग्निर्होत्रं च सुरभि द्वादशी तथा तुलसी च वसन्ताश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञानं पृथक् भाव इच्यते। यश्च भागवतं शास्त्रं वाच्यते ददर्थनो निशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः। श्लोकार्थ श्लोकपादं च पठेद्वा भगवतं च यः नित्यं पुण्यवाप्नोति राजसूयामेधयो उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् अंतकाले तो यन्नैव श्रूयते सुखशास्त्रभाग विद्या तत्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति हेमसिन्धुयुतं चेत वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं स कुर्बां लभते ध्रुवम् अजाजन्ममात्रमपि येन तथेन किञ्चित् चित्तं विधाय सुखशास्त्रकथा न पीता चण्डालवच्च खरवत्ततेन नीतं मिथ्या स्वजन्मं जननी जनि दुःखभाज जीवच्छवो निगतिता तदुपापकर्मा येन कृतं कथा वचनं न किञ्चित् धिक्कं तं नरं पशुसमं भुवि भागरूपं मेवं वदन्ति दिवि देवसमाजमुख्या दुर्लभैव कथालोकं श्रीमद्भगवतो भवा कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते तेन योगेन त्रितव्यात् प्रयत्नतः दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणमत्तमम् सत्यैव ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणमत अत्यक्त्यं कलौ बोध्यो विशेष च सुखजया मनोवृत्तिर्जयाश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुमशक्यत्वान् सप्ताहश्रवणं कृतं भातश्रवणे नित्यं माघैताद्वियत्फलं तत्फलं सुखदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतं मनश्चाज्जयाद्गुणा पूतं चैव युच्छयात् कलेर्दोषः बहुत्वाच्य सप्ताहश्रवणं मतं यत्फलं नातितं तपसा न योगेन समाधिनाम् अनायेन उत्सर्गं सप्ताहश्रवणे लभेत्
यज्ञादुर्गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रतम तप्तो गर्जति प्रोक्षे तीर्थं नित्यं हि गर्जति योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानं जायानं च गर्जति किं बुद्धो गर्जनं तस्य वेगे गर्जति गर्जति। फिर जो है हिंदी अनुवाद की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भगवत कथा आधे अथवा चौथाई श्लोक भी नित्य नियम पूर्वक पाठ करना चाहिए। यानी अगर आप परम गति को पाना चाहते हैं तो आपको अपने घर में स्वयं बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है पाठ करना चाहिए। इससे आपको परम गति की प्राप्ति होती है। ओमकार, गायत्री, पुरुष, तीनों वेद, श्रीमद् भगवत कथा, नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर स्वरूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादश तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते हैं। यानी जो बुद्धिमान लोग हैं वो जो है श्रीमद् भागवत कथा को ही मानते हैं और उसी का मनन वचन करते हैं, यानी पाठ करते हैं। और जो उतना सक्षम नहीं होते हैं वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही, यह द्वादशाक्षर मंत्र है भगवान विष्णु का, उसका ही जाप करते हैं। जो पुरुष निहित अर्थ सहित श्रीमद् भगवत का कथा शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। जो भी पुरुष अंतर्निहित होते हुए श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करता है तो उसका करोड़ों जन्मों का पाप एक बार श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करने से ही नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भगवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसु यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ का फल की प्राप्ति होता है। सभी को पता है कि पहले राजा क्या करते थे, राजसु यज्ञ करते थे, अश्वमेघ यज्ञ करते थे। तो श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का कथा सुनने से जो कि है आपको उतना फल मिल जाता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना और तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। यानी चारों एक समान है। अगर आप इतना करते हैं तो आप जो है पुण्य के भागी होते हैं, आपको अंत समय उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत कथा का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर के भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी पुरुष महिला या जो भी है श्रीमद् भागवत कथा सुन लेते हैं अंत समय, तो उनको जो है भगवान जो है वैकुंठ में उनका निवास देते हैं और जो है वह वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रख करके विष्णु भक्त को दान करता है, जैसे जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का पुस्तक दान करता है ब्राह्मणों को, वह व्यक्ति जो अवश्य ही भगवान का सायुज्य यानी भगवान का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत
अमृत का थोड़ा सा भी रसवादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चंडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया। यह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुँचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। कि जिसने भी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान नहीं किया और सारे जीवन भद्र अपराधिक जैसे हिंसा जैसे कार्य किया, वह जो है उसका जीवन जो है एक जानवर के गधे जैसे जानवर के समान है। जिसने यह सुख शास्त्र को थोड़े से भी वचन नहीं सुने, यह पापात्मा हो जाता है। पापात्मा तो जीता हुआ ही सुदेश के समान है। पृथ्वी के भाग स्वरूप वह पशु तुल्य मनुष्य के धिकार है, जो श्रीमद् भागवत कथा का नहीं सुनते हैं। श्रीमद् भागवत कथा और वे ऐसे ही जानवरों जैसे हिंसक या बर्ताव आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बन जाते हैं, वे जो है जानवर के समान ही होते हैं। यो तो स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं कि संसार में श्रीमद् भागवत कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी उसको प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा सुनना ही चाहिए। श्री भगवत महापुराण का कथा सुनने के लिए न कोई नियम है, न कोई बंधन है। जरूरत है आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, और जो है आप श्रद्धा भक्ति भाव के अनुसार किसी भी दिन श्री भगवत कथा का अपने घर में बैठ करके इसका पाठ कर सकते हैं, और जो है इसके हिंदी अनुवाद के द्वारा आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो है इसे आप भजन मनन के साथ आराधना कर सकते हैं। इस सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना जाता है। इसे सुनने के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, और जो है सर्वदा ही आपको सुनना श्रेष्ठ माना गया। अगर आप इसको प्रतिदिन सुनते हैं तो आपके लिए उत्तम है और श्रेष्ठ है। किंतु कलयुग में ऐसा होना बहुत कठिन है, इसलिए जो है इसकी सुखदेव जी का जो विशेष विधि बताई है वह आपको जान लेना चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों के बंधे रहना और किसी भी पुण्य काल के लिए जो है दीक्षित रहना बहुत ही कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है, यानी एक सप्ताह की विधि है। आप एक सप्ताह तक श्रीमद् भागवत कथा सुन सकते हैं, क्योंकि इस कलयुग में समय का बहुत बड़ा पाबंदी है। लोगों के पास समय अधिक नहीं होता है, तो आप थोड़े समय साप्ताहिक जो है श्रीमद् भागवत कथा का जो है रसपान कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन का भी रख के उसको सुन सकते हैं। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने की अथवा माघ मास के श्रवण करने से जो फल मिलता है, यानी माघ महीने के जो महीने में अगर इसको आप सुनते हैं तो आप वही फल श्री सुखदेव जी का सप्ताह श्रवण में निर्धारित बताया गया है कि उसका क्या फल मिलता है और आप जो है उससे आपको क्या लाभ होता है। मन के संयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों का संभावना से ही सप्ताह श्रवण का
विधान किया गया है। जो फल तप योग और समाधियों से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग रूप से साप्ताहिक श्रवण से यानी श्रीमद् भागवत कथा सुनने से सहज ही उसका फल मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर के है और व्रत से बढ़कर है, तब से कहीं बढ़कर के है, और तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा ही योग से बढ़कर के है। यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान भी बढ़कर के है। अजी इसकी विशेषता कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़ करके श्रीमद् भागवत कथा है। फिर सौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही है। अवश्य ही यह भगवान भागवत पुराण योगवेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण ही श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। श्लोक है आर्यमेतत्कथितं कथानकं ज्ञानादिमर्दनं विज्ञानस्य साम्प्रतं निश्रियते भागवतं पुराणं ज्ञातं कुतो युगविदादु सूक्ष्मं। सूत उवाच। फिर सूत जी कहते हैं कि यदा कृष्णो धरा त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यत एकादशं परित्रुत्वा जाप्त्युद्भव वाक्यमब्रवीत्। फिर जो है आगे सूत जी कहते हैं कि श्री सौनक जी एवं भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञान उपदेश सुन करके श्री उद्धव जी ने पूछा। उद्धवाच तम तो यात्मी गौविद्धं भक्तकार्यं विधाय च सच्चितेन महती चिंता ताम कृत्वा मुखमवापः। यानी उद्धव जी बोले, हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी ही चिंता है। इसे सुन करके आप मुझे शांत कीजिए। यानी भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी अपने मन की बात कहते हैं और उनके मन में जो चल रही प्रवृत्ति को शांत करने के लिए आग्रह करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा करते हुए सुखदेव जी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। आगतोयम कलिघोरम भविष्यति पुनः खला तत्संगो नैव संतोपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदाम तदा भागवती भूमिर्गोरूपेण कथा त्रयेत् अन्यो न दृश्यतां त्राता त्वतः कमलालोचना अतः सत्तुदयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थं सगुणे जातो निराकारोऽपि चिन्मय त्वद्विनियोगेन ते भक्ता कथं स्थावन्ति भूतले निर्गुणोपासते कष्टमतः किञ्चित् द्विजाचरम् वचनः श्रुत्वा प्रभाते चिन्तयत्वरि भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेय मयेति च स्वकृत्यं भक्त्यते तेजस्तच्च भगवते ददात् विरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भगवत्कथा वर्णवम्
तेनैव वाङ्मयो मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरे सेनाचक्षुश्रवणात् पाठावृतयाना पापान्नातिनि सप्ताहतरणं तेन सर्वेभ्यो ह्यधिकं कृतं साधनादितिरस्यत्वं कलो धर्मो यमेरितः दुःखादारिद्र्यदौर्भाग्या पापप्रत्यक्षलयनाय च कामक्रोधोजयार्थं च किं कलो धर्मो यमेरितः अथान्यवैष्णवी माया वैरपि सदुत्यजा कथ्यं त्याज्यं भवत्युभिः सप्ताहो तं संकीर्तितः। अब श्री उद्धव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि अब घोर कलिकाल आया तो समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग में जब अनेकों सत्पुरुष भी उस प्रवृत्ति के हो जाएंगे, यानी इस अब जो युग आ रहा है उसमें जो है साधु संत दानव मानव सब एक समान एक प्रवृत्ति के हो जाएंगे, तो उनके तब जो है उनके भार दब करके यह गोरूपिणी पृथ्वी जो है यानी ये जो पृथ्वी है वो के रूप में जो है किसकी शरण में जाएगी, यानी ये पृथ्वी है किसकी शरण में जाएगी। हे कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़ करके इसको रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता है। इसलिए हे भक्त वत्सल, आप साधुओं